मैं जो खूनी नागा हूँ मैं। हाँ, हाँ, ये क्या होते हैं? खूनी नागा। अभी तो तपस्या चालू कर, एक टांग से खड़े हो जा, महादेव नारायण सभी साधु संतोष को, कमलगिरी नागा बाबा का ओम नमो नारायण। जय तो मैं 2002, 3, 4, 5 से कर तो ही आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो अभी आप नागा बाबा 16 में बनू मैं। और जो खूनी नागा हूँ मैं। हाँ, हाँ, ये क्या होते हैं? खूनी नागा, खूनी नागा। हाँ, 8-10 खून माफ, गला 8-10 काट दे। खून हाँ, उज्जैनी खूनी नागा। अच्छा, हाँ, तो मतलब 8-10 खून माफ, यानी कि अगर किसी तरह से कोई भूल चूक गलती से। करता है तब। हाँ, हाँ, वैसे सरकार कानून सबके ताई है, हाँ, बगैर गलती पे हम किसी से बोलते ही नहीं है। जो हमसे बोलता है फिर तो हम उसको छोड़ते नहीं है। कहाँ तक? शमशान तक। जब तक वो शमशान में न चले जाते हैं तब तक वो पीछे न छोड़ते हैं। ठीक है ना। यहाँ के स्नान करने के 3 फरवरी के बाद कोई काशी अपना डेरा लगाएगा, फिर उधर से 1 महीना काशी तपस्या चलती है। तो बाबा जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि साधु बाबा यहाँ आते हैं समय पे और फिर चले जाते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को कि बाबा कहाँ चले जाते हैं। पर्वत पे चले जाते हैं, पहाड़ पे चले। और बेटा अपने अपने वनों में, कोई कहीं का है पहाड़ खंदरों, कोई बर्फ में तप रहा है, कोई अग्नि में तप रहा है, कोई राजस्थान में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई कलकत्ता है। सब देशों के साधु आते हैं, तो वो अपना अपना करते हैं और निकल जाते हैं। जो तप होता है उनका पूर्ण करने के बाद, कुंभ मेला पूर्ण करने के बाद शक्तियाँ होती है जो बेटे फिर दिखाई नहीं देती है। हाँ, कुंभ मेले में दर्शन होता है। तो एक से ये एक महान। शक्तियाँ होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो क्या आपके पास कुछ अलग शक्तियाँ होती है? शक्ति सब महादेव की है, कोई शक्ति अलग ना है। उनसे बड़ी कोई किसी की शक्ति नहीं है। मेरे बाबा की शक्ति सबसे बड़ी है। है कि 1 महीने के बाद में जब आप जंगल में, वन में, पहाड़ों में चले जाते हैं, तो क्या जीवन जैसे अभी चल रहा होता है, क्या जीवन उसी तरह से होता है वहाँ भी? बेटे अलग अलग प्रकृति के, जैसे यहाँ घर बसाया है वैसे वहाँ अब जाकर के, वहाँ भी बंद पड़ा है, अब वहाँ भी जाकर के दोबारा बसाना पड़ेगा सब चीज। यानी कि वहाँ भी फिर इसी तरह से टेंट, तंबू और तो मकान में तो सब चीज बनी हुई है, मतलब गंदाई संदाई सब हो गई होगी। हाँ। दोबारा से साफ सफाई करनी पड़ेगी। गंगा जल लेके जाएंगे माता का, हाँ। छिड़केंगे, शुद्धिकरण करेंगे। यहाँ से गंगा जल लेकर के जाएंगे, फिर शुद्धि करेंगे, उसके बाद वहाँ प्रवेश होगा। प्रवेश होगा फिर तो सब साधुओं का। फिर वहाँ भी ठीक इसी- ढोल लंगाड़े से जाएंगे, वहाँ के गांव बस्ती वाले ढोल लंगाड़े से स्वागत करते हैं अपने अपने गुरुओं का। फिर वो गुरु पहुंचते हैं, हम लोग फिर वहाँ मठ मंदिर पे जाके अपनी अपनी गुरु मूर्तियों को बुलाते हैं, प्रसाद भोजन भंडारा उनको जिमाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और खुश होकर के आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो बाबा जी, अब दर्शकों को बताएंगे कि आप जब आपने दीक्षा ली, आप जब नागा साधु बने थे, तो कब बने थे और इसकी प्रक्रिया क्या है? नागा साधु हम बने 2016 में, तारीख 19 तारीख। ठीक है। उसी दिन बालकानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के पिट्ठाभिषेक हुआ था, आनंद अखाड़े से वो आचार्य बने थे। उस दिन का हमारा संस्कार है। ठीक है, नागा साधु बने हैं। और क्या पूछ रहे हो दूसरी बात? ये पूछ रहा था कि आप जब यहाँ से जब जाते हैं, जब आपके स्वागत होता है, तो क्या वहाँ गांव वाले सब लोग आते हैं या आप जो संत समाज के लोग हैं सभी लोग आते हैं स्वागत करने के लिए? सभी आते हैं, जितने भी होते हैं। पहली बार तो साधु संत तो यही होते हैं, वहाँ के भक्त लोग होते हैं, गांव बस्ती के। फूल मालाओं से, दक्षिणा पानी से, भोजन भंडार चलता है यार। ऐसी खुशी यहाँ मनाते हैं, वैसे वहाँ वहाँ और ज्यादा आनंद आता है आश्रम पे जाके। एक त्योहार होता है। हाँ, जो साधु है जब संत साधु जाते हैं तो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है। अपने अपने आश्रम पे हर साधु के भोजन पानी, गरीब को हर व्यवस्था मिलती है। कितनी कड़ी तपस्या के बाद एक नागा साधु जो है तैयार होते हैं? वो तो बेटा जब तेरी अभी तू तपस्या चालू कर, एक टांग से खड़े हो जा, महादेव खुश हो गए तो अभी हाल मिल जाएगी ना भाई, तो साल सो रहे हैं। अलग पावर क्या होती है गुरु, कुछ अलग पावर नहीं होती है। जो गुरु का सच्चे मन से ध्यान कर लेता है उसको अनुभव हो जाता है शक्तियों का, और वो शक्ति हर किसी को बताई नहीं जाती है। सब गुरु महिमा आ समझ लो। कोई बिगर गुरु के ज्ञान ना, बिगर गुरु के मोक्ष ना, बिगर गुरु के दान ना। ये ओम नमो नारायण सभी साधु संतोष को, कमलगिरी नागा बाबा का ओम नमो नारायण। जय सनातन धर्म।